नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनलाइट स्टडी में। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे आवेशित अचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना। देखिए, इसके लिए हमें अचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के मान की गणना की उसकी वैल्यू लर्न होनी चाहिए। देखिए, एक गोला ले रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? अचालक। ये मैंने एक गोला ले लिया, इस गोले का सेंटर है O, इसकी रेडियस है R। अब इस गोले को कोई चार्ज Q, गोले को चार्ज Q देंगे तो देखिए इसमें एक नेचर होता है, जब कोई गोला कैसा हो चालक और दूसरे टाइप में कैसा होगा अचालक। तो जब कभी भी किसी गोले को आवेश दे रहे और गोला कैसा है चालक, तो वो उसकी बाहरी सतह पर वितरित हो जाता है। लेकिन अगर किसी अचालक गोले को आवेश दे रहे तो वो जो आवेश होगा वो उसके आंतरिक भाग को और किस नाम से जानते हैं? उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होता है। तो देखिए यहाँ पर इसके संपूर्ण आयतन में वितरित होगा, मतलब ये गोला दे रखा है, इस गोले के इनसाइड आंतरिक भाग में आवेश है वो समान रूप से वितरित हो जाते हैं। ये आवेशों का वितरण हो गया। ये कंसेप्ट चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करेंगे हम लोग। यहाँ पर ये हमने एक बात बताई, उसका सीधा यूज करके आपको ये ध्यान रखना है। अगर गोला चालक हुआ तो उसका जो आवेश दे रहे, आवेश उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो आवेश उसकी बाहरी सतह पर वितरित होगा। जबकि अचालक गोला हुआ तो उसको दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन या आंतरिक भाग में समान रूप से वितरित हो जाएंगे। अब देखिए इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। माना कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला है जिसको दिया गया आवेश Q इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश दिया, वो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो गया। अब हमें यहाँ पर करना क्या? हमें फाइंड करना है विद्युत विभव। तो इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, गोले के केंद्र O से स्मॉल r डिस्टेंस, गोले के केंद्र O से स्मॉल r डिस्टेंस पर बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर आपको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए लिखते हैं, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करनी है, जिसकी निम्न 3 स्थितियां संभव है। अब देखिए इसके बाद डेरिवेशन, जो लास्ट डेरिवेशन हमने पढ़ा था, चालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना, उसके जैसा ही है, लेकिन डिफरेंट सिर्फ फॉर्मूले में। तो देखिए इसके लिए पहला केस कैसे करते हैं? केस है फर्स्ट, इसका केस फर्स्ट, अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव। तो देखिए इसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी? स्मॉल r का मान बड़ा होगा कैपिटल R से और V का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? V आउट हो जाएगा। अब इसके लिए
आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको गोले के कारण, कौन सा गोला, अचालक गोला, अचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखिए V इक्वल माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू स्मॉल r E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब ये लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल r क्यों ली, क्योंकि कोई चार्ज है वो कहां पर स्थित है, अनंत पर, और उसको कहां पर ला रहे हैं, बिंदु P तक ला रहे हैं, तो इसकी लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू स्मॉल r। तो E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब E वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए अचालक गोले हेतु E बराबर होता है kq अपॉन r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर यूज करने पर यहाँ पर हो जाएगा r कैप। देखिए वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस kq अपॉन r स्क्वायर r कैप डॉट dr वेक्टर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू स्मॉल r। अब इसका सॉल्यूशन लास्ट डेरिवेशन में किया था, वो सेम प्रोसेस है, r कैप डॉट dr वेक्टर इक्वल हो जाएगा dr। तो देखिए क्या हो जाएगा, v इक्वल माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r kq अपॉन r स्क्वायर dr। अब देखिए इसमें k और q दोनों ही क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन में जो राशियां नियत होती है उनको ले लेते हैं बाहर। तो देखिए v इक्वल माइनस kq इनफाइनाइट टू स्मॉल r 1 r स्क्वायर dr। अब देखिए इस r को ऊपर भेज रहे हैं अंश में, नॉमिनेटर में तो r⁻² -2 dr हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x⁻m dx लिमिट a टू b, तो हो जाएगा x⁻n+1 अपॉन n+1 और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी a टू b। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करना हमें इस पद का, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन b इक्वल माइनस kq r⁻² -2 + 1 बाय -2 + 1, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी इनफाइनाइट टू स्मॉल r। v इक्वल क्या होगा माइनस kq r⁻² -1 बाय -1 इनफाइनाइट टू स्मॉल r, माइनस ये वाला हो गया कैंसिल, क्या हो गया v इक्वल kq। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन r और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू स्मॉल r। ये अब इस फॉर्म में आपको क्या करनी है, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सीमा को लागू करने पर। तो देखिए सीमा को लागू करने तो v इक्वल क्या हो जाएगा kq ब्रैकेट 1 अपॉन r, तो इसकी जगह हमें पर क्या लेना, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है कैप स्मॉल r, फिर कैसा साइन है माइनस 1 अपॉन, अब इसकी जगह क्या लेनी है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यूज कर लिया। अब देखिए 1 अपॉन इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, v इक्वल kq ब्रैकेट 1 अपॉन r माइनस 0, v इक्वल kq मल्टीप्लाई 1 अपॉन r, तो हो जाएगा फाइनली फॉर्मूला v आउट इक्वल kq अपॉन स्मॉल r। गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान प्राप्त हुआ kq अपॉन स्मॉल r। अब देखिए ये हमें v आउट पर प्राप्त हो गया, अब इसके जैसा ही हमें सरफेस पर प्राप्त करना है, तो पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टॉपिक। देखिए अब सेकंड केस, अचालक गोले के कारण बिंदु P इसकी सतह पर स्थित हो, पहले तो कहाँ था इसके बाहर, अब सतह पर ज्ञात करना है। तो देखिए सतह पर सीधा भी लिख सकते हैं और उसको डेराइव भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं। तो देखिए यह अचालक गोला है, इसकी रेडियस है कैपिटल R, और इसको जो चार्ज दे रहे वो चार्ज इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से
से वितरित हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो। अब आपको कहां पर फाइंड करनी वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, पॉइंट P पर, और पॉइंट P कहां पर सिचुएट है, इसकी सतह पर, पृष्ठ पर। इस बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना V, और इससे डिस्टेंस कितनी है इसकी, स्मॉल r। तो देखिए k सेकंड की क्या हेडिंग लिखेंगे, k सेकंड होगा जब बिंदु P अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तो इस कंडीशन में डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल r इक्वल कैपिटल R, क्योंकि दोनों ही रेडियस है तो रेडियस एक दूसरे के इक्वल होगी। और V आउट की जगह अब हो जाएगा V सरफेस, सरफेस का मतलब सतह। तो देखिए V इक्वल यहाँ पर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब देखिए सेम डेरिवेशन है, लिमिट चेंज हो गई है, तो इसमें आपको इस फॉर्मूले का यूज करके वापस वही डेरिवेशन करना है, इसको वापस यूज करना है। तो इसको यूज करने पर यहाँ पर क्या मिलेगा, KQ अपॉन कैपिटल R, ये कहां पर प्राप्त हुआ, सरफेस पर। और आपको बताया कि सरफेस हमेशा ही किसी, जहां पर सरफेस पर फाइंड करते हैं वो वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, और ये क्या होगा, इसके कांस्टेंट होगा। एक तो ये प्रोसीजर है। दूसरी क्या कंडीशन है, इसको और कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए अभी हमने पढ़ा था V आउट इक्वल KQ अपॉन स्मॉल r, ये पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल R। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो स्मॉल r चेंजेस टू कैपिटल R एंड V आउट है, V आउट चेंजेस V सरफेस, इसके सतह पर चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन करता हूं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देन क्या कंडीशन होगी, V सरफेस इक्वल KQ अपॉन कैपिटल R इक्वल क्या देगा, मैक्सिमम एंड इक्वल होगा कांस्टेंट। तो देखिए इसका सेकंड केस, इसकी सरफेस पर सतह का मान की गणना में कोई भी परिवर्तन नहीं करना। परिवर्तन क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है इसकी लिमिट में। एक तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, दूसरा इस प्रोसीजर से। ये प्रोसीजर है शॉर्ट तरीके से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। लेकिन पूछ लो आपको कि अविच्छिन्न अचालक गोले के कारण उसके पृष्ठ पर विद्युत विभव की गणना करनी है, तो आपको इस प्रोसीजर का यूज करना है। अगर आपको शॉर्टली याद रखना है तो ये प्रोसीजर है इसके लिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अगला डेरिवेशन करते हैं। देखिए थर्ड केस, इसका थर्ड केस मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो तो अंदर स्थित होगा तो क्या कंडीशन होगी, देखिए ये गोला है और इस गोले की रेडियस है कैपिटल R, सेंटर हो, इससे P डिस्टेंस पर कोई पॉइंट R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P स्थित है। इस बिंदु पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। और इस कंडीशन में यहाँ पर जो चार्ज होगा वो इसके चार्ज होगा जो हॉल वॉल्यूम में, संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होगा। तो देखिए इसके लिए लिमिट क्या होगी, इसके लिए लिमिट होगी चेंजेस। पहले कहा था चार्ज इनफाइनाइट पर, फिर कहाँ ला रहे हैं स्मॉल r डिस्टेंस तक, वो भी कौन सी कैपिटल R डिस्टेंस है, फिर कैपिटल R से स्मॉल r। सेम जो चालक गोले के कारण किया वही अचालक गोले के कारण। तो देखिए यहाँ लिखता है लैंग्वेज, जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थिर हो तो
विद्युत विभव की गणना हेतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी पर एक जैसी निर्भरता नहीं होती है। एक जैसी मतलब समान रूप से निर्भर नहीं करता, दो भागों में निर्भर करता है। तो देखिए ये निर्भरता दो भागों में विभाजित होती है। दो भागों में विभाजित कैसे होगी? लास्ट डेरिवेशन पढ़ा था। चार्ज प्रारंभ में कहां पर स्थित है? अनंत पर। उसको कहां पर ला रहे हैं? कैपिटल आर तक। तो अनंत से कैपिटल आर तक। सेकंड कंडीशन क्या है? कैपिटल आर से अब चार्ज कहां पर स्थित है? इसकी पृष्ठ पर कैपिटल आर। इसको कहां पर लाना है? पॉइंट पी। तो पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पर है? स्मॉल आर डिस्टेंस। तो देखिए कैपिटल आर से अभिष्ट बिंदु पी तक, और पी तक दूरी कितनी है? स्मॉल आर दूरी। तो देखिए यहाँ पर लिमिट क्या वेरी करेगी? इनफाइनाइट टू कैपिटल आर एंड कैपिटल आर टू स्मॉल आर। देखिए फॉर्मूला क्या होगा? v इक्वल माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर। तो देखिए इस कंडीशन में ही दो बार फॉर्मूला यूज होता है। क्यों? क्योंकि चार्ज को दो बार चार्ज को दो बार चेंजेस कर रहे हैं, इनफाइनाइट टू कैपिटल आर और कैपिटल आर टू स्मॉल आर। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या होगी? इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अब देखिए इसके बारे में अभी हमने लास्ट जो पॉइंट पढ़ा सेकंड डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट टू कैपिटल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इसकी वैल्यू तो हमें यहाँ पर सीधी फाइंड हो गई, जो लास्ट पॉइंट था उसमें कर लिया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? तो देखिए अचालक गोले हेतु E बराबर होता है के क्यू अपॉन आर क्यू स्मॉल आर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है अचालक गोले के कारण। लेकिन हमें यहाँ पर इसका क्या फाइंड करना है? वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म करना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर क्या? ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये एकांक सदिश है। ये वाला फॉर्मूला चालक और अचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। फॉर्मूला एक बार वापस सुन लीजिए। E इक्वल के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर होता है। जब वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा आर कैप। अब देखिए इसमें दोनों में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। V इक्वल हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो जाएगा इनफाइनाइट कैपिटल आर टू स्मॉल आर के क्यू अपॉन आर क्यूब स्मॉल आर डॉट आर कैप और डॉट डी आर वेक्टर। इसका सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। तो देखिए डी आर कैप डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी डी आर। तो देखिए क्या होगा कंडीशन? V इक्वल के क्यू अपॉन कैपिटल माइनस, अब यहाँ पर इन दोनों को रिप्लेस किससे करना है? डी आर से। तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट कैपिटल आर टू स्मॉल आर के क्यू अपॉन आर क्यू स्मॉल आर डी आर। तो देखिए इन दोनों की जगह हो गया डी आर और स्मॉल आर को एज इट इज रख दिया। इसकी पावर कुछ नहीं है तो कितनी हो जाएगी? पावर 1। ये यहाँ पर कांस्टेंट है, मैंने इसको ले लिया बाहर। के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू इनफाइनाइट कैपिटल आर टू स्मॉल आर आर एस टू पावर 1 डी आर। फिर यहाँ पर फॉर्मूला वो यूज करना है
a टू बी एक्स टू पावर n dx इक्वल हो जाएगा एक्स टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर ये फॉर्मूला समाकलन का यूज हुआ है। अब देखिए इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करना है तो क्या होगा, v इक्वल के क्यू अपॉन कैपिटल R माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू ब्रैकेट R1 है 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा R2 बाय 1 प्लस 1 2 लिमिट हो गई इसकी कैपिटल R2 स्मॉल r। अब देखिए v इक्वल के क्यू अपॉन कैपिटल R माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू। देखिए इसके डिवाइड में दे रखा है 2 तो मैं इसको 2 को क्या ले लेता हूँ, यहाँ से बाहर ले लेता हूँ तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया इसमें आर स्क्वायर कैपिटल R2 स्मॉल r। अब यहाँ पर क्या अप्लाई कर देता है लिमिट तो क्या हो जाएगा अप्लाइंग लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v इक्वल के क्यू अपॉन कैपिटल R माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यू ब्रैकेट स्मॉल r की जगह हमें क्या लिखना है स्मॉल r का स्क्वायर माइनस स्मॉल r की जगह लोअर लिमिट क्या लिखनी है कैपिटल R का स्क्वायर। अब देखिए इसको इनसाइड क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इनसाइड मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा देखिए v इक्वल के क्यू अपॉन कैपिटल R माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल r स्क्वायर। ये माइनस का और अंदर भी चिन्ह कैसा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के क्यू अपॉन 2r क्यूब मल्टीप्लाई r स्क्वायर से r क्यूब क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो देखिए रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ v इक्वल के क्यू अपॉन कैपिटल R माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब r स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 2r। देखिए अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है के क्यू सब में कॉमन आ रहा है r इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है इसमें भी 2 इसमें और इसमें भी तो इसमें से मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ देखना v इक्वल के क्यू अपॉन 2r। लेकिन 2 यहाँ पर है नहीं, हर में से कॉमन ले रहे तो वो कहाँ चला जाएगा अंश में तो कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का माइनस के क्यू बाहर आ गया फिर कितना कॉमन लेना था 2r तो 2 कॉमन ले लिया r कॉमन ले लिया क्या हुआ यहाँ पर r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर क्योंकि 1r तो यहाँ पर चला गया फिर यहाँ पर क्या हुआ के क्यू कॉमन ले लिया 2r कॉमन ले तो क्या रिमेनिंग पार्ट 1। अब देखिए ये प्लस का 2 है ये प्लस का 1 है ऐड होकर कितना हो जाएगा 3। तो देखिए इसको कैसे लिखा है v इक्वल के क्यू अपॉन 2r ब्रैकेट 3 कैसे हुआ ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा 3 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। इसको एलसीएम करते हैं तो एलसीएम करने पर क्या हो जाएगा v इक्वल के क्यू अपॉन 2r ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए इससे फाइनली फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, इससे फाइनली फॉर्मूला मिलेगा v इन इक्वल के क्यू अपॉन 2r क्यूब ये r1 और ये r2 ऐड होकर r⁴ पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये इसके इनसाइड विद्युत विभव की मान को प्रदर्शित करता है। अब देखिए विद्युत विभव की सतह पर और केंद्र पर क्या रिलेशन होता है वो अभी अगले 4th केस में हम लोग फाइंड करेंगे। ये तो था हम लोगों ने चालक में पढ़ा था कि गोले के केंद्र पर, उसके सतह पर, उसके अंदर और उसके बाहर 4 बिंदु हम लास्ट वाले डेरिवेशन में भी पढ़ चुके हैं और इस डेरिवेशन में 3 पॉइंट किए। तो इसकी सतह पर हो गया और इसकी इन पर हो गया। इन मतलब आंतरिक भाग में विद्युत विभव का मान।
अब देखिए आंतरिक भाग में ये मान प्राप्त हो गया, तो इस आंतरिक भाग वाले मान से ही हमें कहाँ प्राप्त होगा, सेंटर पर। और सेंटर और सरफेस में क्या रिलेशन होता है वो ज्ञात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट केस पढ़ते हैं इसमें। इस फॉर्मूले पर आप इसके नहीं कर रहे हैं जो कि इसका यूज करेंगे। देखिए केस नंबर इसका 4 है, वो है जब बिंदु P गोले के केंद्र पर स्थित हो। तो अब देखिए पॉइंट P है जो केंद्र पर चला जाएगा, ये गोला है, ये इसकी रेडियस r और ये पॉइंट O है और पॉइंट P दोनों ही एक जगह पर सिचुएट हो गए, तो डिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और इस पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है, V। तो देखिए अब इसमें V नॉट एट हम जानते हैं कि V इन पर हमें क्या फॉर्मूला मिला, KQ अपॉन 2R³ 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें मिला अभी। अब देखिए इसमें स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो स्मॉल r की वैल्यू 0 कर दी, लेकिन जब 0 करेंगे तो यहाँ पर इन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्मॉल r चेंजेस टू 0। और इसको चेंजेस करेंगे तो V इन है वो किस में चेंजेस हो जाएगा, V सेंटर। देखिए V सेंटर इक्वल KQ अपॉन 2R³ ब्रैकेट 3R स्क्वायर माइनस 0। तो क्या हो जाएगा, V सेंटर इक्वल कितना हो जाएगा, KQ अपॉन 2R³ 3R स्क्वायर, स्क्वायर से क्यूब क्या हो गया, कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट 3/2 KQ अपॉन कैपिटल R। और यहाँ पर ये क्या चल रहा है, V सेंटर। अब देखिए ये रिलेशन हमने पढ़ा था अभी, ये रिलेशन क्या पढ़ा, V सरफेस इक्वल KQ अपॉन कैपिटल R, ये था। अब इसकी जगह ये रिप्लेस कर देते हैं, तो V सेंटर इक्वल 3/2 V सरफेस। एक तो ये रिलेशन मिल गया, और इससे और कौन सा रिलेशन होगा, तो देखिए और हो जाएगा V सेंटर इक्वल 1.5 V सरफेस। तो देखिए केंद्र पर विद्युत विभव का मान, जो इसकी सतह पर विद्युत विभव का मान होगा उससे 1.5 गुना या 3/2 गुना होता है। ये एक इंपॉर्टेंट केस है, इससे काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है जो चैप्टर के एंड होने पर हम लोग करेंगे। अब इससे ग्राफ कैसे बनेगा वो देखिए। V और R में ग्राफ डिनोट करते हैं, V R ग्राफ। तो देखिए V आउट बटा V आउट इक्वल हो गया KQ अपॉन स्मॉल r, V सरफेस इक्वल हो गया KQ अपॉन स्मॉल r, ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। V इन इक्वल हो जाएगा KQ अपॉन 2R³ ब्रैकेट 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और V सेंटर हो जाएगा 3/2 V सरफेस। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले तो एक्सेस का निर्माण कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस स्मॉल r, और वाई एक्सेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, v मतलब पोटेंशियल। स्मॉल r इक्वल 0, स्मॉल r
is less than capital R, small r equal capital R and small r is greater than capital R। तो देखिए सबसे पहले मैक्सिमम के लिए डिनोट करते हैं, तो देखिए ये इस पॉइंट पर है मैक्सिमम, तो इस पॉइंट पर V क्या है मैक्सिमम है और कहाँ पर होता है सरफेस पर, क्या वैल्यू हो जाएगी कैपिटल V इक्वल K3 अपॉन कैपिटल R। अब इसके लिए तो V out इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r ऐसा होता है, तो इसके लिए मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया। अब इनके लिए यहाँ दूरी के साथ कोई भी रिलेशन मैप नहीं हो रहा सीधा, तो देखिए इसके लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। इसको कैसे डिनोट करेंगे, सरफेस से कितने टाइम होना चाहिए 3/2। तो देखिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, ये सरफेस पर वैल्यू है इतनी, तो इस वैल्यू का कितने टाइम होगा, ये जो डिनोट कर रहा है ये 3/2 टाइम डिनोट कर रहा है। तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, V सेंटर इक्वल 3/2 V सरफेस। जो ये पॉइंट है वो सेंटर को डिनोट करता है और सेंटर पर V की वैल्यू क्या आ जाएगी सरफेस का 3/2, ये इसका ग्राफ। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा या बहुल आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए।